हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि प्रॉमिस के हिसाब से मैं आज की वीडियो के साथ आपके क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था जो मैं पॉलिटिकल साइंस मेन कोर का सिलेबस आपको बता रही हूँ, उसके साथ साथ हम वीक में 2 टाइम्स क्लासेस करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से मार्च में जो आपके पेपर होने हैं फिर आपका कवर भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि आपने पढ़ा क्या है। इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सिलेबस की वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सिलेबस मैंने आपको जो उस वीडियो में बता रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है और साथ में बेस्ट राइटर्स भी बताए हैं। बट आपकी क्लास शुरू करने से पहले मुझे सिलेबस आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इट्स रिलेवेंट। ठीक है, कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 आपको लग छोटी रही है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है और पॉलिटिकल थ्योरी रेलेवेंट क्यों है वो पढ़नी है। उससे पहले हमें पॉलिटिक्स जाननी पड़ेगी और उससे पहले हमें थ्योरी जाननी पड़ेगी, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और वो रेलेवेंट क्यों है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है। राजनीति का सवाल जब यहाँ उठता है तो देखो, राजनीति के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। कुछ फिलोसफर्स के, कुछ राइटर्स के, कुछ म्यूजिशियंस के, कुछ आम जनता के, सभी तरीके के लोग पॉलिटिक्स को लेकर अपने अपने पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का जो मेन आया था पुराने टाइम से कि पॉलिटिक्स है क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। राजनीति शब्द का जो अर्थ है ना वो बहुस्तरीय माना जाता है, मतलब बहुत टाइप के अर्थ में इसको देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों का जो पॉलिटिक्स का मीनिंग निकलता है वो आम जनता, फिलोसफर, म्यूजिशियंस, राइटर्स सभी निकालते हैं। इसका पहला अर्थ प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। यही पॉलिस शब्द से राजनीतिक या पॉलिटिकल शब्द का उद्भव हुआ था। पॉलिस शब्द, ये शब्द आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर आप लोगों के पास 12th में आर्ट्स थी आपने तब भी नहीं पढ़ा होगा। पॉलिटिकल साइंस में आपको कभी ये पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, अब जो बीए आप आ गए हो, देखो बीए का जो लेवल होता है वो 12th से काफ़ी हटकर होता है। तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का सब पढ़ाया जाएगा 3 साल के अंदर। तो ये चीज़ आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले प्राचीन ग्रीस से इस वर्ड का मीनिंग लिया गया और इस वर्ड को पॉलिस कहा जाता था, जिसे पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स कर दिया गया। राजनीति का अर्थ समुदाय के द्वारा और इसके भीतर किए जाने वाले निर्णय निर्माण। मतलब देखो, इन्होंने बताया कि पहले राजनीति का अर्थ जानो कि वो प्राचीन टाइम से, ग्रीक के टाइम से है और पॉलिस कहा जाता था और अब पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स कहा जाने लगा। फिर उसके साथ साथ जैसा आगे बढ़ता गया टाइम तो इसमें ये देखा गया कि बहुत जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से समझा जाने लगा। तो जब अलग अलग तरीके से लोग समझते थे तो वहाँ पर कॉमन वर्ल्ड, जो सामान्य दुनिया होती है, या फिर एक ज़्यादा सरल रूप में कहें तो समुदाय होते हैं, वहाँ पर लोगों ने इसको अपने नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जाकर जो अर्थ निकला था वो ये था कि समुदाय के द्वारा और इसके भीतर जानने वाले निर्माण निर्णय, कि मतलब समुदाय हम लोगों के द्वारा, हम लोग कैसे भी समझें और हमारे बीच में डिसीजन मेकिंग्स, कि हमने किस तरीके से डिसीजंस लिए हैं, किस तरीके से उस चीज़ को समझा है, वो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे है हमारे हन्ना ऑरेंट के अनुसार राजनीतिक होने या पॉलिस के भीतर रहने का अर्थ यह है कि किसी भी बात का निर्णय बल प्रयोग या हिंसा के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, हन्ना ऑरेंट कहते हैं कि पॉलिटिकल के अंडर में जो भी चीज़ रहती है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के बाद उसमें कोशिशें करो, हिंसा नहीं करो। हिंसा होता है आपके लड़ाई झगड़े, फालतू चीज़ें। तो आप किसी भी चीज़ का अगर डिसीजन ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है 2 तरीके का लोगे, या तो शांति हो जाए या फिर मेल मिलाप हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, अब अगर आप ये सोचो कि यार इस चीज़ का डिसीजन तो मैं यही लूँगा गुस्से में कि मुझे मारना है तो मारना है, तो वो चीज़ हन्ना ऑरेंट मना करते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति होने या पॉलिस के भीतर रहने का अर्थ, पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली अर्थ ये बता रहे हैं कि किसी भी बात का डिसीजन का यूज़ हिंसा की मदद से नहीं किया जाएगा।
इसकी जगह हर फैसला बातचीत के माध्यम से सुलझा बुझाकर किया जाएगा। लेकिन ऐसा देखो, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आज तक ख़त्म नहीं हो पाया ना, जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी नहीं होगा ये ख़त्म। लेकिन इस पर जो वाद विवाद चलते हैं, बहस चलती हैं, डिबेट्स चलते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर हन्ना अरेंट ने अपने मुंह से बोला कि भाई राजनीति को बिल्कुल ऐसे लो जैसे कि हम डिसीजन लें और उसमें हिंसा ना करें, और जो भी बातचीत हो उसको बैठकर सुलझा लें। अगर ऐसा होगा तो दंगे फसाद हैं और भी चीज़ें हैं वो सब कुछ नहीं होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये वाली बात बोली जाती है कि राजनीति इस बात से भी संबोधित होती है कि किस बारे में फैसला किया गया है। ठीक है, संबोधित नहीं, संबंधित रिलेशन उसके ये होते हैं पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स के अंदर किस चीज़ के रिगार्डिंग फैसला किया गया है। अब जैसा कि आप लोग आगे जब आपके पास दूसरी पॉलिटिक्स आएगी तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि जवाहरलाल नेहरू ने या फिर जब सबने मिलाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सिर्फ वकीलों का, नेताओं का ही हाथ था, सिर्फ वकीलों और नेताओं का हाथ था, आम जनता को नहीं इंक्लूड किया गया। तो ये वाली बात का सवाल का जवाब ये निकला कि भाई जब आम जनता को किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन में रख कर क्या करेंगे। वैसे ही अगर आप लोगों से मैं कहूँ कि आप लोगों को पंजाबी पढ़ानी है, आप लोगों में से समझ लो बहुत सारे 100% बच्चों को पंजाबी नहीं आती है, तो वो लोग आप बच्चे बोलोगे कि मैम हम तो पंजाबी पढ़ा ही नहीं सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट दे दो। हो सकता है आप में से कोई संस्कृत में माहिर हो, कोई फॉरेन लैंग्वेज में माहिर हो, कोई इंडियन की किसी लैंग्वेज में माहिर हो। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि राजनीति इस बात से भी संबंधित है कि किस बारे में फैसला किया गया है, कि ये वाली बात पे भी बहस चला कि अगर आम जनता को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप अपने राय मत दो। इसलिए पॉलिटिक्स को टॉपिक से रिलेट किया जाता है। जब हम इस पहले अर्थ में राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम सिर्फ ज़िंदगी के बारे में ही बात नहीं करते, बल्कि हम समुदाय के भीतर जो गुड लाइफ्स होती हैं, उत्तम जीवन, उसकी बात भी करते हैं। ठीक है, देखो पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर ही आ जाता है। अब जैसे मान लो, चलो मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ और आप मेरे एरिया के सब लोग हो, जो भी मेरी वीडियो बच्चा सुन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, तो मेरा क्या काम रहेगा इलेक्शन में जीतने से पहले कि मैं आप लोगों के लिए सड़कें बनवा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। उससे क्या होगा, आप लोग अट्रैक्ट होगे और मुझे वोट दोगे कि हाँ यार ये नेता तो बहुत अच्छी है, निकी मैम, निकी नेता बोल लो, चलो यार मैम क्या करोगे बोल के, तो ये जो है मुझे मतलब हमें सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्शन में जीतने के बाद वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी भी। तो पॉलिटिक्स का जो एक मेन मकसद होता है, अब के टाइम पर तो वो ये हो गया है मतलबी स्वार्थी लोग, लेकिन पहले के टाइम की पॉलिटिक्स भी देखी जाए ऐसी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। पॉलिटिक्स के अंदर स्वार्थीपन देखा जाता था, लेकिन जनता के हित में भी काम किए जाते थे। आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें देखना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये कि पॉलिटिशियंस का काम लोगों की गुड लाइफ से रिलेटेड होता है, कि सोशली उन लोगों को काम करना पड़ता है ताकि लोग अपने जीवन में सुखी रह सकें, सड़कें ढंग से बना सकें, बिल्डिंगें ढंग से बनाएं, और ताकि भूकंप आने पर, कुछ आने पर बिल्डिंग अपनी जगह खड़ी रहे। सड़कें टूटी हुई होंगी तो लोग ना चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना भाग सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारा काम पॉलिटिशियंस का होता है कि वो अपने इलाके की, अपने कुछ भी इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद उस चीज़ को सॉल्व करें। तो ये बोला गया है कि समुदाय की गुड लाइफ के लिए भी पॉलिटिक्स को देखा जाता है। हम सब उत्तम जीवन की एक निश्चित संकल्पना के साथ जीते हैं, कि मतलब एक लिमिटेड इमेजिनेशंस के साथ हम जीते हैं गुड लाइफ की। कि देखो एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए गुड लाइफ अपना इमेजिनेशन के हिसाब से क्या होगा, मेरे पास मेरी बाइक हो, मेरी गाड़ी हो, या तो गाड़ी हो तो उसके अंदर ड्राइवर हो, बाइक हो तो यार सब अच्छी वाली बाइक हो, बहुत अच्छी वाली जो होती है वो बूम बूम करके बहुत अच्छी सी जो आवाज़ करती है, खैर दिमाग में दर्द कर देती है। या फिर और का ये होगा कि अच्छा बड़ा घर हो, मेरे फ्रेंड्स मेरे घर में आए, मुझे टाइम टू टाइम खाना मिलता रहे, पढ़ना ना पड़े, ये है वो है। ये सारी आपकी गुड लाइफ्स के बारे में आप सोचोगे। वही चीज़ कोई जो है हमारे मतलब बड़े एज के लोग या फिर मैरिड लोग, वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, वो उनकी गुड लाइफ होगी। तो यहाँ पर सबकी गुड लाइफ इमेजिनरी के हिसाब से अलग अलग होती हैं, सबने अपनी अपनी हिसाब से चीज़ें अलग देखी हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस अपने नज़रिए से सबके लिए क्या फ़ायदा है वो देखते हैं, वो चीज़ हमारी गुड लाइफ सोशल के अंदर आती है।
कौन व्यक्ति सॉरी, ठीक है, अब ये वाली बात आ जाती है कि इस संकल्पना के बीच में अंतर भी सामने आते हैं, डिफरेंसेस सामने आते हैं। वो डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए कि आप लोगों की लाइफ के हिसाब से आपकी चीज़ें अलग अलग हैं, आपकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, आपकी एज के हिसाब से भी, ठीक है। अभी भी हम जो है वो सार्वजनिक राजनीति और निजी घरेलू के बीच आने वाली क्लासिकल दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में अंतर नहीं कर पाए हैं। सीधी सीधी यहाँ बात हो रही है सार्वजनिक राजनीति, सोशल पॉलिटिक्स, और निजी घरेलू बीच के आने वाले जो क्लासिकल दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण होते हैं, कंजर्वेटिव वाले कह लो, उन लोगों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए हैं। ये वाली बात बताई जा रही है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध इस बात से भी है कि समुदाय के उत्तम जीवन के बारे में किस तरह डिसीजन लिया जाए और उनके लिए क्या तर्क भी दिए जाए। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं पॉलिटिकल के टीचर हूं, मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत सिक्योर चाहिए, सभी जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूं वो मेरे अपने बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन लोगों को क्या करूंगी, उस डिसीजन कि भाई आप लोग ना इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से और जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो यही है कि आप लोगों के ये इस बार ऑनलाइन पेपर होंगे, अगर होंगे तो, वरना फिर ऑफलाइन ही होगा सब कुछ। तो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी भाई ये बच्चा ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, ये ज़्यादा बेटर है, आएगा ही आएगा, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो वो क्या हुआ, मैंने अपने तरीके से डिसीजन लिया और आपको तर्क दिया, आपको एडवाइस दी। तो वो चीज़ कि पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, और अगर नहीं करते तो करना चाहिए। एक समय के बाद स्पेशली कौन सा, आधुनिकता के उभरने के साथ, मॉडर्निटी के साथ राजनीतिक शब्द का जो वर्ड है ना उसमें चेंजेस आए हैं। उसके लिए मैंने डेफिनेशन एक लगाई है यहाँ पर, आप ना लिखना नहीं, इसको बस समझने के लिए लगाई है। जिस समाज में एक अच्छा नेता नहीं होगा उस समाज का विकास मुश्किल होगा। ये चीज़ मैंने आधुनिकता, मॉडर्निटी के हिसाब से लगाई है कि आज के टाइम पे जो प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, आंदोलन होते हैं, तो उनमें क्या बताया जाता है कि भाई नेता की गलती थी, इस वजह से ये चीज़ हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स टाइट कर रखे होते, अच्छे कर रखे होते, तो ऐसा नहीं होता, यूँ होता, वो होता। तो जिस समाज में एक अच्छा नेता नहीं होगा उस समाज का डेवलपमेंट भी बहुत मुश्किल से होगा, ठीक है। अब मॉडर्निटी आ गई, भाई मॉडर्न टाइम आ गया। मॉडर्न टाइम के साथ जब पहनावा बदल रहा है, लैंग्वेज बदल रही है, आज के टाइम पे हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी होगी, पंजाबी होगी, उर्दू होगी, लेकिन क्या होगा, हम लोग बात इंग्लिश में ही करेंगे। हम किसी के ऊपर अपना इंप्रेशन डालने के लिए इंग्लिश में बात करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हमारी जो मदर लैंग्वेज या फिर इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके बिहाफ पर बात करें। तो जैसे जैसे टाइम आया उसमें पॉलिटिक्स में भी चेंज आया। क्लासिकल ग्रीस में जो राजनीति है उस शब्द को समुदाय के मामले में संबंध में लिया गया कि भाई अब समुदाय इसके मामले में फैसले करेंगे कि अब बहुत हो गया, पॉलिटिशियंस को जो करना था कर चुके हैं, और अब ये रहेगा कि बस अब समुदाय फैसला लेगा। तो ये चीज़ रखी गई कि जब समुदाय फैसला लेगा, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया या फिर फैसला लेने की प्रक्रिया समुदाय के ऊपर छोड़ दी गई। उसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी बोले तो जो इंडिया में है, वोट देने का अधिकार है, हम अपनी मर्जी से अपने नेता को चूज़ कर सकते हैं, वो वाली चीज़ कि समुदायों को उस टाइम में ग्रीक में बोला गया कि समुदाय के ऊपर छोड़ दो। फिर समुदायों ने क्या करा, फैसला लेने की प्रक्रिया खुद कर ली, और उसके साथ साथ ये देखा गया कि आगे जैसे जैसे टाइम चलता रहा, मतलब ये पुराना टाइम है, अभी मॉडर्न वाला टाइम जो है वो यहीं पर ही ख़त्म है फ़िलहाल। ग्रीक और यूनान की बात यहाँ हो रही है, तो दास और महिला और बाहरी लोगों को फैसला करने की प्रक्रिया, मतलब वो नहीं थी उनको परमिशन कि भाई आप लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हाई क्लास फैमिली से हैं, कोई पोस्ट पर है, कोई ढंग का काम करते हैं, तो आप लोग फैसला ले सकते हैं। लेकिन जो दास होते थे, नौकर, गुलाम, चाकर वगैरह, महिलाएं थी, और बाहरी लोग जो ग्रीक और यूनान से बाहर के होते थे, वो लोग इस चीज़ के अंदर फैसला नहीं ले सकते थे। ये वाली बात रखी गई थी, ठीक है, ठीक है। सो ये वाली बात यहाँ पे जब क्लियर हो गई थी कि भाई ग्रीक में ये सारे लोग जो हैं अब वो नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद दोबारा क्या टाइम आया, हमारा मॉडर्न टाइम आ गया। मॉडर्न टाइम में क्या देखा गया कि हमारी शक्ति को
क्लासिकल जो हमारे परंपरागत दृष्टिकोण है उससे कंपेयर किया गया। शक्ति किसकी? पॉलिटिकल की शक्ति, कि भाई अब पॉलिटिक्स के अंदर इतनी पावर डालो कि परंपरागत दृष्टिकोण जो पुराने पर्सपेक्टिव्स हैं उनको उससे टकराव में रखा गया, कि अब वो अपने हिसाब से फैसला नहीं करेंगे। मॉडर्न टाइम आ गया है, क्योंकि देखो जो पुराने होते हैं ना वो लोग ये क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो जैसा था उसको वैसे ही चलाओ, चाहे साल बदले, जिंदगियां बदले, कुछ भी हो, उसको वैसे ही चलाते रहो। तो ये वाली बात थी, ठीक है। अब एक मेन लास्ट चीज़ जो यहाँ आ जाती है, राजनीति के बहुस्तरीय अर्थ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि राजनीति के बहुत टाइप के मीनिंग्स हैं। सबसे पहला सामूहिक शक्ति, सोशल पावर। सोशल पावर में क्या बोला गया कि समुदाय में उत्तम जीवन के हर पहलू के बारे में फैसला करने का सामूहिक शक्ति दी गई। अपनी गुड लाइफ के बारे में आप खुद डिसीजन लो, ये चीज़ दी गई। दूसरा कंट्रोल दिया गया कि कुछ समूहों द्वारा, मतलब कुछ ग्रुप्स के ज़रिए कंट्रोल करने के लिए उनको पावर दी गई, कि भाई जैसे कि आज के टाइम पे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो सारी अपने अपनी जगह पे कंट्रोल करती हैं, वो वाली बात है। वैल्यूज़ बताई गई कि भाई ये वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ इन द सेंस कि जैसे कि मतलब ये समझ लो आप, राजनीति जो होती है वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए राज्य की शक्ति का यूज़ करती है, तो इसलिए कि उनकी वैल्यूज़ क्या होने चाहिए जनता की निगाह में भी और खुद की निगाह में भी। और आ जाता है हमारा पावर, कि पावर किस बेस पे होनी चाहिए, समूह या दूसरे समूह को अपना हक जमाने के लिए, अगर ऑफिशियल हिंदी में बात करें तो अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए राज्य शक्ति के प्रयोग से संबंधित होता है। कि अगर आप लोग मेरे अंडर काम करोगे, मैं राज्य हूँ, आप लोग समूह हो, तो मेरा इतना पावर होनी चाहिए कि आप में से कोई गलत काम करे तो मैं आप लोगों को टोक सकूँ, रोक सकूँ। ये वाली बात यहाँ बताई जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये जो था आपका पूरा पॉलिटिक्स था कि पॉलिटिक्स क्या होता है। अब हम आते हैं सिद्धांत पे, ठीक है। अब राजनीतिक सिद्धांत समझने से पहले हमें एक बार सिद्धांत समझना पड़ेगा कि सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत की कुछ डेफिनेशंस मैंने डाल रखी हैं, वो सिर्फ इनफ रहेंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए भी अपनी बुक में से इंग्लिश मीडियम वाली डेफिनेशंस लिख लेना। पॉल्सवी कहते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत सामान्यकरणों के निगमात्मक जाल के रूप में जिस विज्ञान घटनाओं के कथित पर कतिपय प्रकारों की व्याख्या अथवा पूर्व कथन संभव हो। देखो मैं थोड़ा मतलब वर्डिंग्स को आगे पीछे कर दिया मैंने, आप देख के इसको अच्छे से करना। क्या बताया जा रहा है इसमें कि पॉलिसवी बोलते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जो कोऑर्डिनेशन होता है पॉलिटिक्स के अंदर, वही चीज़ मेन होती है। काइडन बोलते हैं कि सिद्धांत सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण है, ये यथार्थ का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। थ्योरी जो होती है मनुष्य जाति के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। कार्ल पोपर कहते हैं कि थ्योरी जो होती है एक तरीके का जाल होता है जिसमें लोगों की समझ को, पॉलिटिशियंस की समझ को जकड़ा जा सकता है और उनको समझा जा सकता है। सिद्धांतिक अनुभव परक व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आंख पर बनाई गई है। थ्योरी जो है इन्होंने बोला कि ये सिर्फ अपने मन पर, अपने नज़रिए की बिहाफ पर बनाई गई है। और ये ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों को माई सेल्फ पे लिखनी है थ्योरी, ऐसे नहीं थ्योरी, आप उस पर अपने अपने नज़रिए से अलग लिखोगे कि मैं पूरे दिन में ये करती हूँ, ये करता हूँ, यूँ होता है, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये सारी चीज़ें आप खुद लिखोगे, तो वो क्या हो गया, आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो गए। तो ये वाली चीज़ कार्ल पोपर बताना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमने अभी बेसिक पढ़ा, मतलब आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब मैंने आप लोगों का वेडनेसडे और सैटरडे रखा है, तो वेडनेसडे और सैटरडे के हिसाब से सैटरडे को हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे और वो रेलेवेंट क्यों है हम वो जानेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।